गुरुजी जी। हम कलकत्ता से आया हूँ। हाँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा बुआ दिल्ली से मेरा बुआ कलकत्ता गया था हमारा घर घूमने के लिए। तो मैंने बुआ से सुना आपका बारे में, तो मैंने मोबाइल पे देखा, मुझे बहुत अच्छी लगा, तो मैंने बहुत चेष्टा किया यहाँ आने के लिए। फिर तो मैंने आया। फिर 24 तारीख को यहाँ पहुँचा। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है जो मुझे खूब यहाँ पे अच्छा लगा, आपका बारे में सुना, फिर चलो और क्या बोलो, आपको बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। चलो। राधे राधे। राधे राधे। जो गुरुजी राधे राधे। जी। हम नैनीताल से आए थे, आज हमारी ट्रेन है, जाना है, तो हम कह रहे गुरुजी से एक बार मिल लें। बहुत अच्छा लगा यहाँ आपका सेवा, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये मायके का धाम है, ऐसा लग रहा है हम ससुराल जा रहे हैं आज, इसीलिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाते हुए। लेकिन ये हमारी भाभी आ रखे, सब ये कलकत्ता से आए मेरी वजह से जो आपका दर्शन करने के लिए। चलो ये खुश रहो। मेरी भाभी कुछ कहने चाह रहे हैं। कहो। और हम ये चाहते हैं एक बार जो हम उधर आओ काशीपुर की नैनीताल, आपकी चरण पड़ जाए तो बहुत हम भगवान समझेंगे जो हाँ आएंगे। हमारे बहुत इच्छा है एक बार आप वहाँ आओ, एक बार भगवत कथा होए, मेरा बहुत मन है। जरूर आएंगे। हाँ ये मेरे भाभी आ रखे, ये हमारे कारण ही कलकत्ता से यहाँ आए आपके दर्शन करने। खुश रहिए। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हैं आप? कृपा है। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुने थे, इसलिए आए, हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और आते रहेंगे आपके दर्शन को। और मैं ऐसे ही मोबाइल में देखती रहती हूँ आपके बारे में सब कुछ यूट्यूब पे। अच्छा है, खुश रहिए। और हम ये चाहते हैं गुरुजी, जैसा हम इतना माता है, एक एक रुपये भी जोड़ेंगे तो ये यहाँ के लिए और अच्छा होंगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे एक छोटा सा मकान है, वो हमने किराए पे दे रखा। हम चाहते हैं मतलब 100 रुपये हर महीना मैं यहाँ का नाम में रखता हूँ, जो हम बहुत सहारा हो जाए। बहुत बड़ा सहयोग आप कर रहे हैं। खड़े हो जाइए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत सालों से वीरवार का व्रत रखती हूँ, तो अभी आपकी कथा सुनती हूँ तो आप बोलते हो एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। तो महाराज जी मैंने आजीवन व्रत करने के लिए ऐसे संकल्प लिया था, तो फिर अब एकादशी का व्रत करने में दिक्कत होती है, कैसे करूँ फिर? तो एकादशी करते रहना, जो आपका संकल्प है वो भी कर लो। अब महाराज जी जैसे आज एकादशी का व्रत है, कल वीरवार का हो गया, तो उसमें सुबह व्रत खोलना भी होता है, फिर कैसे करूँ? कुल मिला के आपको एकादशी का व्रत नहीं करना। नहीं, एकादशी का करना है, लेकिन वीरवार का कैसे छोड़ सकती हूँ फिर? भाई बाकी व्रत तो ठीक है, पर सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी है, तो आप उस व्रत को एकादशी में कन्वर्ट कर दो ना, उस व्रत की जगह एकादशी कर लो। वीरवार का नहीं करूँ? एकादशी कर लो। फिर जैसे मैंने ये बोला था, कैसे पारिवारिक कोई दिक्कत थी महाराज जी कि मैं आजीवन करूँगी, तो अब फिर करो, आपका संकल्प है तो करो, फिर वही करो, कोई बात नहीं। ठीक है करो। एकादशी के दिन पर फलाहार करो, चावल ना खाया करो बस। अगर वीरवार का छोड़ती हूँ एकादशी का करती हूँ तो ऐसे दोष लगता है? कोई दोष वोष कुछ नहीं है, एकादशी करना चाहिए बस। कर सकती हूँ महाराज, वीरवार का छोड़ सकती हूँ? जब संकल्प लिया है तो काहे छोड़ना, चलने दो वो भी। आपका मन जो आपको अच्छा लगे, दूध दही सब सही, जो आपको अच्छा लगे सब करो, बस सही करो, गलत कुछ ना करो। और महाराज जी आपकी कथा सुनती हूँ 2-3 साल से, बहुत परिवर्तन आया है जीवन में जी। अच्छा लगता है बहुत। खुश रहिए, भगवान आपको अच्छा रखें, प्रसन्न रखें। और कोई सवाल? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम में किधर जाएंगे? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता में तो थे ना? नहीं, वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले। हाँ 1 महीना पहले।
नहीं नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे? हाँ फिर माँ के पेट के पहले कहाँ थे, यही पूछना है। हाँ हाँ। और अंतिम में किधर जाएंगे? पहले माँ के पेट में आए, माँ के पेट के पहले आप संसार के 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भगवान ने आप पर दया की, और फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से भगवान ने आप पर कृपा की और 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य का शरीर दिया। अब अच्छे कर्म कर लोगे तो बैकुंठ मिल जाएगा, गलत कर्म कर लोगे तो फिर 84 का चक्कर आएगा, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर वही कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छे कर्म करो बस। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी मैं औरैया से अंजू पांडे बोल रही हूँ, और हमारे 2 बेटे हैं ट्विंस, लवकुश पांडे। तो मैं गुरुजी आपके गुरुकुल में कराना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं पिछले साल भी आई थी पर आपसे बात नहीं अभी हो पाई कितने, थी। कौन सी कक्षा में है बच्चे? 7th क्लास में आ गए। चलो ठीक, बात करो इनको, तुम क्या कह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि बात तो मतलब हम कहीं बाहर भी करेंगे तो भी आदमी हमारी बात सुनेगा, पर दूर तक हमारी आवाज़ और दूर तक हमारा कोई देख नहीं सकता है, और आपके माध्यम से हमको मतलब हर जगह देख सकते हैं लोग। जी। अभी आज मैं सुबह के टाइम में सोम आश्रम के पास में दुकान है, तो एक मुसलमान ने आज वो बात कही जो हमको मतलब सुनने में बहुत बेकार लगा। क्या कहा? वो ये बोला कि मतलब जैसा यहाँ पर अभी एक हादसा हुआ है, तो उस हादसे में वो सारे मुसलमान को तोड़ा नहीं हो सकते हैं, जो 5 लोग ने मारे हैं 26 आदमी, वो सारे मुसलमान तो नहीं हो सकते हैं ना। थोड़ा माइक दूर करो। अब जब सारे 6 लोग में से सारे मुसलमान नहीं हो सकते हैं, फिर हिंदू क्यों नहीं? मतलब पाकिस्तान में जो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, उसमें से बता रहे हैं कि ना उनका कोई धर्म नहीं होता है। धर्म क्यों नहीं होता है? हमारे हिंदू धर्म के तो कभी नहीं टेररिस्ट बनते हैं ना। सही है। और ये लोग यही हर बार में यही बात आती है कि मतलब जो भी करने वाले हैं उसमें से कहते हैं कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। मतलब 3 बार आतंकवादियों का भी धर्म है, और आतंकवादियों का धर्म क्या है? उन्होंने जाति पूछी, आप हिंदू हैं तो मार दिया, मुसलमान था तो नहीं मारा। तो मतलब आतंक का भी एक धर्म है ना? मुसलमानों को नहीं मारा जी, और हिंदुओं को मारा, मतलब हिंदू को वो अपना दुश्मन मानते हैं जी, और मुसलमान तो वो हैं ही। तो मुसलमान और आतंक ये पर्यायवाची हैं जी। तो वही चीज़ तो समझ में आना चाहिए ना सभी को। मतलब सभी हिंदू हमारे क्या है कि ये चीज़ को समझते ही नहीं है। तेरे को कौन नहीं समझता? बहुत से हिंदू हैं जो बेचारे मतलब समझते, हिंदू समझते हैं। अब लोगों को वोट चाहिए तो कुछ नेता नहीं समझते, समझते सब हैं। समझना, वो ना समझने का नाटक करते हैं। नहीं तो पुलवामा में जो जैसे हमला हुआ है, इसमें पहले हमको क्या समझना चाहिए कि ये खाली ऐसे ही नेता नगरी में बात चलती रहे, आगे का कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए। अब देख लो, ये भारत की जनता उन नेताओं को भी जिताती है जो नेता आतंकवादियों का साथ देते हैं। देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बाद में फैसला सब लेना चाहिए, पहले हमको उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किसको? पाकिस्तानियों को। तो आपके हिसाब से क्या जवाब देना चाहिए? हमारे हिसाब से तो यही जवाब होना चाहिए कि सर इसको पहले, इसने 26 मारे थे, हमें पहले 2600 मार देना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। मार देना समाधान नहीं है। समाधान ये है कि पूरे पाकिस्तान को पुनः भारत में विलय करके एक अखंड भारत की स्थापना की जाए। जी बिल्कुल सर, राधे। साला खेल ही ना रहे पाकिस्तान का जी। एक भारत, एक भारत, पूरी सेना जाए जी, और उनको अपने कब्जे में ले, जो उत्पात मचाए जेल में डाले, और पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान पुनः बना लेना चाहिए। पर गुरुदेव ये बात तो है कि अभी मैं तेरे को मान लो कि कुछ गुनहगार हैं, उनको हम जेल में डाल दें, पर जेल में डालने के बाद फिर कोई नया तैयार होता है, फिर उसको छुड़वाता है। कौन? यही नेता ही होते हैं।
अरे अब तो पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है? तो हिस्सा बनाना ना चाहिए ना, कई बार तो 3 बार तो हिस्सा बना चुके, उसके बाद वे तो हमला ही कर रहे हैं। नहीं अभी बना नहीं है बेटा, हम जो बात कह रहे हैं वो एक बार में ही खत्म हो जाएगी कहानी सारी। पूरा पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। पुनः जो गलती महात्मा गांधी जी ने की उस गलती को सुधार लिया जाए, बंटवारे की गलती। ये होना चाहिए सर। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी। जी जी हमने एक संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमारे फैमिली, हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले की हिंसा करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ अहिंसा करना चाहिए या हिंसा करना चाहिए? देखो, अर्जुन ने भी गांडीव उठा करके और गलत दुष्टों को मारा। कई बार पाप करने वाले को मार देना धर्म होता है। जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों को मारा तो उन अंग्रेज़ों को मारना ही धर्म था। शिवाजी ने मुग़लों को मारा, महाराणा प्रताप ने मुग़लों को मारा, उनको मारना ही धर्म था। ऐसे पापी को मार देना ही धर्म है। इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़े तलवार की, वहाँ तलवार ज़रूर उठाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत तलवार उठाने की है, यदि वहाँ आपने नहीं उठाया तो फिर वो पाप हो जाएगा। इसलिए जहाँ ज़रूरत तलवार उठाने की है अवश्य उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने यही तो गलती की, सरकार के भरोसे रहते रहते तलवार चलाना छोड़ दी, भूल गए अब किसी से डंडा चलाना नहीं आता, तलवार की तो छोड़ो। इसलिए भारत एक समय पर ऐसा था कि हमारी लड़कियां भी युद्ध करती थी। झांसी की रानी, दुर्गावती, अहिल्याबाई, होलकर, ये सब इसका गवाह है इतिहास में। तो हमारे यहाँ की लड़कियां भी ये तलवार चलाना जानती थी, युद्ध लड़ना जानती थी। मतलब हमारा देश कितना शिक्षित था कि हमारे यहाँ लड़कियां जानती थी युद्ध की नीतियाँ। फिर तो हमारे यहाँ सब जानते थे, जब तक देश तलवार चलाना जानता था तब तक हमारा देश सुरक्षित था। अब बात फिर तलवार चलाने में एक गलती और हो गई। गलती ये हो गई कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा दया कर ली। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, उसने पकड़ा तो उसने एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ डाली, संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा। इसलिए दया उस पर मत करो कि जिस पर दया करने के बाद आपकी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। इसलिए दया ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वह दया ही बाद में पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए दया उतनी जितनी ज़रूरी है। बाकी तलवार चलाना सीखो और झांसी की रानी बनो। बेटियों को झांसी की रानी, बेटों को शिवाजी बनाओ यदि अच्छा भारत चाहते हो तो, वरना ऐसे आतंकवादियों के हाथ मरते ही रहना है तो फिर कुछ मत चलाओ। गुरुजी एक और क्वेश्चन है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? स्वर्ग क्या है? कहते हैं कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ही स्वर्ग होती है, यही स्वर्ग है। माँ की सेवा में स्वर्ग है, माँ की गोद में स्वर्ग है, और जन्म भूमि जो आपकी मातृभूमि है वह स्वर्ग से कम नहीं है। इसी को स्वर्ग कहा गया। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यही स्वर्ग है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं पंजाब से हूँ ते और मैं पंडित हूँ ते कॉलेज में पढ़ता हूँ ते दोस्त मजाक उड़ाते हैं, आप बताओ क्या करूँ? हैं? कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा। दोस्त काय बात का मजाक उड़ाते? किस बात कि का? तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो इसलिए। अरे तो पंडित हैं तो ये तो गौरव का विषय, अच्छा है। तो कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? मेरे दोस्त। कौन है वो दोस्त? वो अदर कास्ट के हैं। उनसे बोलना कि दुनिया को जिसने गणित सिखाई ना 0 दिया वो आर्यभट्ट पंडित थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ा लिखा करके योग्य बना के सम्राट बनाया, बोलना वो चाणक्य पंडित थे। राम को शिक्षा दीक्षा देने वाले वो वशिष्ठ पंडित थे। परशुराम 21 बार क्षत्रियों को विहीन करने वाले वो परशुराम पंडित थे, ब्राह्मण थे। बताओ उन मूर्खों को। क्या करूं गुरुजी, इसलिए मन गलत जगह जाता है, मन करता सुसाइड कर लूं। अरे राम राम, तुम मरने चले, काहे मरोगे?
बहुत परेशान करते हैं वो। कौन? दोस्त तो कॉलेज वो में। दोस्त नहीं है, नालायक दुश्मन है वो आपके। ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जी ऐसे लोगों को दो जूता मारो, अलग करो, दोस्ती वोस्ती। अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आपको नेगेटिविटी से भरे, जो आपके आसपास नकारात्मकता फैलाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपको पॉजिटिविटी से भरे, उसके साथ रहना चाहिए। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका अपना अपना योगदान है और सब श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ब्राह्मण होना तो गर्व है। ब्राह्मण सुदामा थे, उन ब्राह्मण के पांव धो करके नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान किया था। ब्राह्मण तो सम्मान, सुदामा जैसे ब्राह्मण भगवान कृष्ण की सभा में सम्मान पाते हैं, तो ब्राह्मण होना तो अच्छा है, बुराई क्या है? धन्यवाद जी, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत ज़रूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना ज़रूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, ये तो अपने पैर में खड़े हैं, लेकिन कंफर्टेबल हो जाने के लिए। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। नहीं गुरुजी, जब हम कर रहे हैं, जब नहीं करते तो पति के भरोसे में ही रहते हैं। अब देखो, पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा, हैं? आप काम करोगी, पति आपका झोला उठाएगा। पति काम नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। जी, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर। सुपरवाइजर हूँ सर। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों? जी सर। ठीक है, 50-50 बात कराओ। ओके जी गुरुजी। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25? जी गुरुजी। अच्छा है, कमाओ और बढ़िया अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। पति, आप कल को आप ज़्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने का होता तो शादी क्यों करती। हाँ, अच्छी समझदार हो आप, छोड़ मत देना, क्योंकि आज महिलाएं ज़्यादा कमाने लग जाती हैं ना, तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। नहीं, पति को अगर छोड़ना होता तो शादी क्यों करती गुरुजी। हाँ, नहीं, भगवान करे आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे और पति ठीक है, अच्छा है आपका। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं। तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, से किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, हाँ। गुरु बनाना होता है वो। हाँ, तो बना लेना। बना सकते हैं। बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ? ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ।
बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान का कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं, बेटे भी बहू भी पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया का कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा, सास बोलती है घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं सास। हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अजय में ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। ए मैया अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बारिश। मैं बहुत दिन से कर रही। सास से बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया राधे राधे। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं। तो काहे लालची हो? बताओ, इसलिए कह रहे मैं रोती भी लगती हूँ, इसीलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए हैं, हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो मैं रोती रहती इसलिए कहती रही इतना भगवान दे रखे फिर भी तुम क्या। तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूं? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े, अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे अब ये कहते हैं गुरु हमें दामोदर दास है, हमारे गांव के पानी घाट रहते हैं जी हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे ससुर लिए तो ले लिए। अब ये कहते हैं आपसे ही लूँ, हमेशा कहते जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूँ मैं। जो उनका मन है वो करने तो उनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। जा देखो पानी पियो छान के गुरु बनाओ, जाने बनाओ। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहाँ हमें ज्ञान मिले हम वहाँ जाएं। ठीक है? ठीक है। मैं ना वो बच्चों से फोन पर निकलवाया था, गुरुजी के पता करो कहाँ पर रहते हैं जी, तो फोन में कुछ आ ही नहीं रहे, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका ठिकाना है। नहीं, अब देखो मैया गिर मत जाना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मतलब जल्दी मतलब कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको जी। कहाँ से आए हो? एमपी। नेमपी जी। नेमपी क्या होता है? एमपी जी। एमपी मतलब क्या फुल फॉर्म? एमपी सागर। तो मध्य प्रदेश बोलो जी। मध्य प्रदेश। अब बताओ सफल होना है जी। कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके कहीं बनना है। अच्छा जी। तो बन जाओ। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़ते। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो, करो कॉलेज की पढ़ाई पूरी। गुरुजी बिजनेस करें कि व्यापार करें? हैं? मतलब नौकरी करें कि व्यापार करें? व्यापार करो, बिजनेस करो। गुरुजी आपके गले लगना है। हैं? जी। लग जा गले से प्लीज। अभी लग लेना गले, अभी मिलेंगे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। गुरुजी सक्सेस क्या है? सफलता। सफलता क्या है? सफलता के अपने अपनी परिभाषाएं हैं, सबकी अलग अलग जी। कोई स्त्री को पा लेता है तो उसे लगता हम सफल हो गए, कोई खेत खलिहान पा लेता है उसे लगता हम सफल हो गए, कोई बिजनेस पा लेता है उसे लगता हम सफल हो गए, कोई बच्चा पैदा कर लेता है उसे लगता हम सफल हो गए। तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें जैसे पूरी हो जाएं वो उसी को सफलता मानता है। पर जो सफलता की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ईश्वर में मन लग जाना ही सफलता है। आपका चित्त भगवान में लग गया मतलब आप सफल हैं। लेकिन महाराज जी ये बताइए कि जैसे हमने सोचा कि हमको ये चीज़ मिल जाइए, तो वो मिलने के बाद फिर सोचते कि ये हो गया दूसरी चीज़ हो जाए, तो ये मन की कामनाएं बंद नहीं होती हैं सर। तो कामनाएं तो अनंत हैं,
कामनाएं रावण की पूरी ना हो सकें तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी। इसलिए ज़रूरतें पूरी कर लो। रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरत है, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं के लिए ना परेशान होइए, ज़रूरतें पूरी करिए और बिंदास जीवन जियो। ठीक, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी।